कुलदीप सिंह सेंगर कहाँ पर है? एक सेकंड, ममता बनर्जी को इंडिया अलायंस में नहीं रहना चाहिए। इस हिसाब से सबसे पहले बीजेपी को काम करना चाहिए, जेडीएस को अलायंस से बाहर निकाले। उसके एक दरिंदे ने 3000 सीढ़ियां बनाई हुई हैं, वीडियो बनाए हुए महिलाओं के साथ रेप और बलात्कार के। ये काम हर किसी को करना चाहिए। ये काम हर विश्वास, एक्सक्यूज मी मैडम, 17-18 साल से बीजेपी और जदयू की सरकार है, करिए ना आपकी सरकार है। आप सुशासन बाबू, कुशासन बाबू, कौन-कौन से नाम से जाने जाते हो और एक क्राइम आप सॉल्व कर नहीं पाते हो। यहाँ ज्ञान मर्जी सरकार आपकी है। ठीक है, जनता ज्ञान नहीं देती। अब आप बीच में बोल रही हैं, आपके बीच में नहीं बोली वो। जनता ज्ञान नहीं देती। जनता हर 5 साल के बाद नेताओं को। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे फैमिली डिबेट शो में। दोस्तों क्योंकि आज डिबेट काफ़ी ही इंटरेस्टिंग और मज़ेदार होने वाला है, क्योंकि दोस्तों आज का डिबेट हम लेके आए हैं आरजेडी के प्रवक्ता कंचना यादव और बीजेपी की प्रवक्ता सुब्रास्टा के बीच। दोस्तों ऑडियंस भी उनके साथ साथ ऐसा सवाल पूछा जा रहा है जिससे कंचना यादव बहुत ही हिचकिचाते हुए जवाब देते नजर आए। लेकिन सुब्रास्टा ने एक बात पॉइंट बोला था, लेकिन कंचना यादव ऐसा भड़क जाती हैं जैसे लगता है उनके बाप का ही है। तो दोस्तों डिबेट काफ़ी इंटरेस्टिंग और मज़ेदार होने वाला, हमें आशा है आपको डिबेट पसंद आएगी। तो इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, क्योंकि दोस्तों हम रोज डेली ऐसे ही नए डिबेट लाते रहेंगे इस चैनल पर। तब तक के लिए चलिए बिना टाइम वेस्ट के इस डिबेट को जल्द से जल्द हम स्टार्ट करते हैं। इसमें उबाल है, महिलाओं की सुरक्षा का सवाल है। मैं यही कहना चाहूँगा कि राजनीति तो हमेशा से चलती आई है, ऐसे ही चलेगी जैसे यहाँ चल रही है। लेकिन जो विक्टिम है उसके साथ पूरे तरीके से न्याय हो, और जिस हिसाब से उसका रेप और मर्डर किया गया है, अगर किसी के घर में भी होगा तो उसको जो उसकी फीलिंग्स होंगी वो वही जान सकता है, उसके अलावा कोई नहीं जान सकता। आप अपनी राजनीतिक रोटियां सेकते रहिए। धन्यवाद। जी चलिए, एक और डॉक्टर चले गए। जिस तरह की हम चर्चा कर रहे हैं हम देख ही रहे हैं वो। ओके, क्या आप डॉक्टर साहब आप क्या कहना चाहते हैं? लोगों से बस यही मेरा निवेदन है, उस बच्ची को न्याय मिलना चाहिए। वो हमारी कलीग थी, उसको न्याय मिलना चाहिए। वो वहाँ ड्यूटी पर थी, वो बाहर पार्टी नहीं कर रही थी, वो वहाँ ड्यूटी पर थी। उसके साथ जो ये जघन्य अपराध हुआ है उसके लिए सजा मिलनी चाहिए और पूरी इंक्वायरी प्रॉपर होनी चाहिए सर। बस 78 साल हो गए हैं आज़ादी को, आज भी हम कांस्टेंट फियर में जीते हैं। जब कहीं बाहर निकलते हैं किसी स्ट्रेंजर के साथ एक रूम में बैठने से डर लगता है। क्यों? क्या हम आज़ाद हैं एक्चुअली? आज भी हमें प्रोटेस्ट करना, फ्रीडम फाइटर्स ने प्रोटेस्ट किया, आज़ादी मिल गई किसको? हमें तो नहीं मिली अभी भी। क्यों? क्योंकि लॉ एंड ऑर्डर का फेलियर है। 2 लड़कियों ने बात रखी और बहुत, मैं तब से सोल्यूशंस का ही, क्योंकि ऐसा नहीं है कि सोल्यूशंस नहीं हैं, बट मुझे उम्मीद नहीं है कि इस तरफ से कोई भी सोल्यूशन आएगा। क्योंकि मैंने और मुझे गुस्सा भी नहीं आ रहा अब मुझे इन इंसिडेंट से, क्योंकि मैं 36 इयर्स क्रॉस कर रही हूँ, मुझे इन इश्यूज पर गुस्सा नहीं आता। मैं जब से होश संभाला तब से तो देख रही हूँ। 5-6 चीजें शायद अगर पॉलिटिकल पार्टीज कर ले तो बहुत बहुत बड़ी मेहरबानी होगी। पहली चीज, just ban leaders from entering the precincts of political parties if the leader has publicly कोई भी ऐसी इंफॉर्मेशन आती है that they have wronged even a single girl। और फिर भाई लोकतंत्र है, अगर आप एकदम प्योर हैं प्रूफ कीजिए और वापस राजनीति में आइए, लोकतंत्र है। दूसरी चीज, रेपिस्ट, आई एम रियली सॉरी, आई डोंट अग्री दैट हैंगिंग इज द सोल्यूशन। फांसी देना इज नॉट अ सोल्यूशन। उस आज जिस तरीके से वो कह रहा है, जो आरोपी है उसमें, कि मुझे मारना है मार दो, यही स्टेटमेंट आया ना। जब तक वो सुसाइडल स्वयं ना हो जाए और तब उसको वापस ला करके रिहैबिलिटेट करो। क्योंकि आज अलायंस इज द रियल पॉलिटिकल सूप राइट नाउ। ले ना, राहुल गांधी प्रण ले, नरेंद्र मोदी जी भी, क्योंकि अपने आप और आपके अलायंस और इंडिया अलायंस, इंडिया नहीं इंडिया अलायंस बोला। तो देखिए, एज ए फीमेल मेरा स्टैंड ये है कि उसको पनिश किया जाए एज सून एज पॉसिबल। उसमें बचाना, ममता बनर्जी की कोई जिम्मेदारी नहीं है, ममता बनर्जी की सरकार की कोई जिम्मेदारी नहीं है। मैं ये सवाल पूछ रहा हूं आपसे। आप सवाल पूछ रहे हैं, मैं जवाब दे रही हूं। बिल्कुल, ममता बनर्जी की सरकार की कोई जिम्मेदारी नहीं है। एक बहुत अच्छा सवाल उठाया था कि आज जितनी भी विमेन पार्लियामेंट में है, सभाएं और दिल्ली में प्रेस कॉन्फ्रेंस करे। मुझे वो सीन भी याद है कि जब महिला पहलवानों पर मीनाक्षी लेखी जी से सवाल पूछा गया, ऑन कैमरा दौड़ने लगी और भाग गई। अरे प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं हो रहा था, एक सवाल ही तो पूछा जा रहा था। तो आप ज्ञान नहीं दीजिए। बात यह है कि कौन कवरअप कर रहा है कौन नहीं। कुलदीप सिंह सेंगर पता है, जो विक्टिम के पेरेंट्स तक को मरवा दिया, कौन कवरअप कर रहा है? सर ये हमसे आप पूछ रहे हो, ये हमसे पूछ रहे हो, ये आपका सवाल था। कुलदीप सिंह सेंगर कहां पर है? एक सेकंड, ममता बनर्जी को इंडिया अलायंस में नहीं रहना चाहिए। इस हिसाब से सबसे पहले बीजेपी को चुप, बिल्कुल
काम करना चाहिए, जेडीएस को अलायंस से बाहर निकाले। उसके एक दरिंदे ने 3000 सीढ़ियां बनाई हुई हैं, वीडियो बनाए हुए महिलाओं के साथ रेप और बलात्कार के। ये काम हर किसी को करना चाहिए। ये काम हर विश्वास, एक्सक्यूज मी मैडम, 17-18 साल से बीजेपी और जदयू की सरकार एक सेकंड, अब 30 सेकंड सवाल इनका पूछा, आपने पूछा ना, अब अपनी जगह पे खड़े हुई है, अपनी जगह पे खड़े हुई है। ओके, शुभ्राज चंपा विश्वास के बारे में पूछ रही है, बीजेपी की चंपा विश्वास के बारे में पूछ रही है। बीजेपी और जदयू की राजनीतिक उधर की जो राजनीतिक विष्ठा है, पहले उसका वमन हो जाने दीजिए, फिर मैं बात कर सकती हूं। ठीक है, शुक्रिया। आप कितने टाइम में आप कहते हैं? 15 सेकंड, 10 सेकंड। ठीक है। बीजेपी और जदयू की सरकार है बिहार में, हर रोज क्राइम हो रहा है। आप जिसका नाम ले रही हैं, अरे पनिश करिए ना, आपकी सरकार है। आप सुशासन बाबू, कुशासन बाबू, कौन कौन से नाम से जाने जाते हो, और एक क्राइम आप सॉल्व कर नहीं पाते हो। यहाँ ज्ञान मत दीजिए, सरकार आपकी है, ठीक है, आप ज्ञान मत दीजिए। देखिए, चंपा विश्वास पे हम डिस्कस कर सकते हो। वो लेडी को आज तक नहीं मिली, किसने, किस पार्टी के किस नेता ने मरवा दिया, फेंकवा दिया, नोबडी नोज। बात यहाँ पर यह है कि आपको एक एडवाइस मिली है, ज्ञान मत दीजिए आप किसी को। नहीं, मैं वो देखिए, नेताओं का काम है जनता से इस रुख से बात करना। जनता ज्ञान नहीं देती। अब आप बीच में बोल रही हैं, आपके बीच में नहीं बोली वो। जनता ज्ञान नहीं देती, जनता हर 5 साल के बाद नेताओं को औकात दिखाती है। बोलना चाहूंगी, बुरा लगता है कि हर कोई बस बोलता है कि महिलाओं का सम्मान करो। सम्मान नहीं चाहिए, एक बेसिक राइट चाहिए। इंसान को इंसान समझो, इंसान को इंसान समझो। शिवम, क्योंकि आपको बोलने का नहीं, आप नहीं बोल पाए, लेकिन मेरा प्रश्न ये है कि देखिए, आप सेंटर में, आप सरकार में हैं और तीसरी बार सरकार में आए, तो एक भरोसा है। अब अखिलेश जी ने नहीं बोला या उन्होंने नहीं बोला, वो एक विषय है, लेकिन वो पूरा विषय नहीं है। बोलिए, अब अपनी बात करो। गंभीर विषय है। एक ने, प्लीज आप इनको, मैं इनके बीच में नहीं बोला, ये दिस इज रॉन्ग। गंभीर विषय है। एक नेता को कैसे पहचानेंगे आप, वो आपके साथ खड़ा है या खिलाफ? अगर इनको मणिपुर पर प्रधानमंत्री चाहिए तो प्रधानमंत्री बोले, प्रज्वल रेवन्ना पर चाहिए तो प्रधानमंत्री बोले। ये बिल्कुल अनफेयर है। दिस इज रॉन्ग सर, नहीं बोले। दिस इज रॉन्ग। आप लोग खड़े होकर बोलिए कि एक एक करके बोलना चाहिए ना सबको। आप लोग खड़े होकर इस बात को बोलिए। यदि वो बच्ची आपकी बहन होती तो क्या आप इसी प्रकार की कवर अप करने की राजनीति करते? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। बोलिए सर, मुझे ये पूछना है कि अब रेपिस्ट की लास्ट सजा क्या होनी चाहिए, वो जानना है हमको। रेपिस्ट की सजा क्या होनी चाहिए, आप ये जानना चाहती है? तो हमने पूरी डिबेट सुन ली, सब सुन लिया, बट अभी तक हमें ये चीज़ पता नहीं चली जिस पे हमारा मेन टॉपिक था, हमें कोई सॉल्यूशन नहीं मिला। बहुत 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 महत्वपूर्ण है। फिलहाल इस कार्यक्रम को यही समाप्त करते हैं, लेकिन मुझे आज बड़े, और अगर तुम लोग नए हो तो सब्सक्राइब करो, वो जो लाल वाला बटन है उस पर फूट फेंक के मारो या फिर मोमबत्ती, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए। तो दोस्तों, आपने देखा कि आरजेडी के प्रवक्ता और बीजेपी के प्रवक्ता दोनों कैसे आपस में लड़ रहे, लेकिन सुब्रास्टा की एक ही बात पर वो तो डटी थी, लेकिन कंचना यादव अपनी बातों को घुमा फिरा कर सुब्रास्टा को शांत कराना चाहती थी। तो दोस्तों, डिबेट आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। और दोस्तों, अगर आपकी कोई भी न्यू ओपिनियन है वो भी हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। और दोस्तों, अगर भी आपको कोई भी गलती मेरे डिबेट में लगता है उसके लिए मैं क्षमा मांगती हूँ, और अगर कोई गलती हो भी जा रही है तो मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। और दोस्तों, इसी तरह मेरे ऊपर प्यार और सपोर्ट बनाए रहिए। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए, फिर एक नए डिबेट के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।